PharmEasy is dying. Ladies and gentlemen, PharmEasy is an Indian startup जो कि बेसिकली ऑनलाइन मेडिसिन, ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज, ऑनलाइन लैब टेस्ट वगैरह में डील करता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5,500 करोड़ का रेवेन्यू करा। का मतलब ये कि कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, और वाकई में कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कंपनी हैज अ लॉट ऑफ यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स हु एक्चुअली यूज द ऐप, हु एक्चुअली यूज द कंपनी ऑन डेली बेसिस टू ऑर्डर ऑनलाइन मेडिसिन एंड ऑनलाइन हेल्थ केयर सर्विसेज। बट द कैच इज ये कंपनी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है डेथ के। का मतलब ये हो सकता है बहुत जल्दी PharmEasy अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर दे, या फिर PharmEasy किसी और बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए। क्यों, क्या, कैसे, बात करेंगे आज के वीडियो में। 2014 में इंडिया का जो पूरा मेडिकल सप्लाई का जो पूरा मार्केट था, फार्मेसीज का जो मार्केट था, वो बहुत ज्यादा ऑफलाइन था। हम सबने देखा था कि कुछ टाइम पहले तक, वही 2014-15 के आसपास, कभी भी अगर हमें कोई मेडिसिन ऑर्डर करनी होती थी तो ऑनलाइन वाज नॉट एन ऑप्शन। हमें किसी ना किसी फार्मेसी के पास, किसी केमिस्ट के पास नियर बाय जाना पड़ता था, वहां पर जाके मेडिसिन को ऑर्डर करना पड़ता था। अब यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि काफी बार ऐसा होता था कि काफी सारी मेडिसिन इन फार्मेसीज के पास, छोटे केमिस्ट के पास अवेलेबल नहीं होती थी। तो इसी गैप को, मार्केट के इस इतने बड़े गैप को इस कंपनी ने आइडेंटिफाई करा। PharmEasy कंपनी गॉट लॉन्च इन द ईयर 2014। 2015 से कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे। कंपनी का कोर मोटो, कोर बिजनेस ये था कि हम उन्हीं दवाइयों को, उन्हीं मेडिसिन को ऑनलाइन प्रेस्क्रिप्शंस के थ्रू ऑनलाइन आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। सून कंपनी गॉट अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। कंपनी के पास बहुत सारे यूजर्स आ गए, कंपनी ने अच्छा स्केल करना स्टार्ट करा, रेवेन्यूज बिल्ड होने शुरू हुए, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 5,500 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करा। बट हियर इज द प्रॉब्लम, 5,500 करोड़ का रेवेन्यू तो क्लॉक कर लिया, बट अगर आप उनके और फंडामेंटल्स को चेक करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करेंगे, तो कंपनी को इसी साल में करीब 3,900 करोड़ के लॉसेस हुए। का मतलब ये कि कंपनी अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हो पाई। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपने को मार्केट में सस्टेन करने के लिए काफी सारे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया, काफी सारी छोटी कंपनीज को एक्वायर किया, ताकि कंपनी अपनी प्रेजेंस मार्केट में बड़ी बना सके। फॉर एग्जांपल जैसे बायजूस है। बायजूस ने, हम सब ने देखा कि बायजूस अपनी एक कंपनी स्टार्ट हुई, एडटेक कंपनी स्टार्ट हुई, बट मार्केट में अपनी को सस्टेन करने के लिए बायजूस ने बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारी और कंपनीज उसी सेगमेंट की को एक्वायर कर लिया, ताकि वो अपनी प्रेजेंस को मार्केट में बड़ा बना सके। सिमिलरली PharmEasy का भी यही केस था। PharmEasy ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉट ऑफ स्मॉल स्टार्टअप्स को एक्वायर किया, ताकि अपनी प्रेजेंस, अपने धंधे को बड़ा बनाया जा सके। उसी में से एक स्टार्टअप था जो 2021 में कंपनी ने एक्वायर किया। उस स्टार्टअप का नाम था थायरोकेयर। कंपनी PharmEasy एक्वायर्ड थायरोकेयर इन द ईयर 2021, जिसकी वजह से कंपनी को एक बहुत मेजर लोन लेना पड़ा, एक डेट फंडिंग करनी पड़ी, डेट फाइनेंसिंग करनी पड़ी, जिसकी कुल वैल्यू 2500 करोड़ का मतलब 2,500 करोड़ रुपए थी। हम सब लोगों ने यह चीज काफी नोटिस करी है कि कंपनीज जनरली अपने अर्ली डेज में, अर्ली ऑपरेशंस में बड़े बड़े फंड रेज कर लेती है, मार्केट से बहुत सारा कैपिटल उठा लेती है, कैपिटल आ जाता है, उसके बाद वो स्केल करना शुरू करती है, बट प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मार्केट में सस्टेन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। PharmEasy का जो केस है ना, जो आज का पूरा एनालिसिस है, वो भी कुछ ऐसा ही है। यही चीज हुई PharmEasy के साथ भी। PharmEasy वाज सो फोकस्ड ऑन इट्स स्केल, इंक्रीजिंग इट्स स्केल, कि कंपनी ने अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पर इतना ज्यादा फोकस नहीं रखा। कंपनी ने यह बोला कि हम पहले ग्रोथ कर लेते हैं, हम अपने को मार्केट में जमा लेते हैं, कंपनीज को एक्वायर कर लेते हैं, पैसा तो उठा ही लेंगे, पैसा तो आता रहेगा। बट व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आप सबको पता है, स्पेशली जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी कम्युनिटी है, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, इस टाइम पर हमारे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंड ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ी फंडिंग विंटर चल रही है। का मतलब यह कि स्टार्टअप्स, बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी पैसा उठा नहीं पा रहे, क्योंकि मार्केट में कैपिटल फ्लो नहीं कर रही, इन्वेस्टर्स आसानी से पैसा नहीं लगा रहे, और लगा भी रहे हैं तो इन्वेस्टर्स ये बोल रहे हैं कि हमें उन कंपनीज में पैसा लगाना है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने वाले हैं। बट PharmEasy क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी से बहुत ज्यादा दूर है, तो इस कंपनी को इस टाइम पर फंड रेज में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब हुआ क्या, 2021 में जब PharmEasy ने थायरोकेयर के स्टार्टअप को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के लिए पैसा लगना था, तो कंपनी ने डेट फंडिंग कर ली 2500 करोड़ रुपए की। का मतलब उधार उठा लिया, डेट उठा लिया 2500 करोड़ का। अब आपको यह पता होगा कि डेट और इक्विटी में यही डिफरेंस होता है। इक्विटी फाइनेंसिंग करके आप अपने शेयर्स बेचते हैं, बट डेट फाइनेंसिंग में आपको एक्चुअली में वो डेट प्लस इंटरेस्ट आपको वापस करना पड़ता है। PharmEasy का इनिशियल प्लान ये था कि अभी मैं 2500 करोड़ रुपए का तो डेट फंडिंग रेस कर
कर रहा हूं मैं 2021 में, बट मार्केट उस टाइम पर इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं था। तो फार्मेसी का इनिशियल प्लान ये था कि जब इसको पेमेंट करने की बारी आएगी, जब मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाने की बारी आएगी, तो मैं वापस फंड रेज कर लूंगा, मैं वापस से कैपिटल राउंड उठा लूंगा। बट उनको यह नहीं पता था कि मार्केट में शायद से फंडिंग विंटर आ जाएगी। अब हुआ क्या, कंपनी ने 2500 करोड़ का लोन तो उठा लिया 2021 में। नाउ कमिंग टू 2023, जब इस लोन को वापस करने की बारी आई, पेमेंट्स की स्टार्टिंग हुई, तो कंपनी के पास इस टाइम पर पैसा ही नहीं था उस लोन को चुकाने के लिए। इसकी वजह से कंपनी गॉट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल। सो व्हाट हैपेंड वाज, कंपनी की वैल्यूएशन जो कि करीब करीब $5 बिलियन के आसपास थी, कंपनी वाज ऑलरेडी अ यूनिकॉर्न। कंपनी को क्योंकि किसी भी हालत में फंड रेज करना था, तो कंपनी ने एक फंड रेज क्लॉक करा। फंड रेज भी इसलिए था क्योंकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, फंड रेज इसलिए था ताकि वो अपने लोन को चुका सके, जो 2500 करोड़ का उधार लिया था उसको वापस उतार सके। तो कंपनी को फंड रेज करना ही था, और कंपनी ने जब फंडिंग करी, कंपनी ने जब इन्वेस्टर से बात करी, तो इन्वेस्टर्स ने यह बोला कि हम आपकी करंट वैल्यूएशन $5 बिलियन पर पैसा नहीं लगाएंगे। का मतलब ये, इन्वेस्टर्स ने यह बोला कि हम आपको प्रेजेंट कंडीशंस में वैल्यू कर रहे हैं करीब करीब $600 मिलियन के आसपास, विच इज एक्चुअली अ 90% फॉल इन द वैल्यूएशन ऑफ फार्म। इसका मतलब समझो, एक कंपनी जो कि मार्केट में 100 रुपए की थी, एक दिन के अंदर वो वैल्यू हो जाती है उसकी 10 रुपए, और इन्वेस्टर्स को, जो पुराने उसकी कंपनी थे, फाउंडर्स थे, उनको एकदम से 90% का लॉस हो जाता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो कंपनी की जो इनिशियल एग्जिस्टिंग जो वैल्यूएशन थी, दैट वाज $5 बिलियन, और अब जो फंडिंग राउंड उठाया गया, दैट इज समवेयर एट अ वैल्यूएशन ऑफ $600 मिलियन, अ 90% डिप इन द वैल्यूएशन। अब यहां पर जब फंडिंग करी गई, और फंडिंग भी करी गई डेट को चुकाने के लिए, तो वो फंडिंग इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो डेट को पूरा कर सके। कंपनी ने ये वाला जो राउंड क्लोज करा अपना, ये जो फंड उठाया है अभी रिसेंटली, ये उठाया है करीब करीब 1000 करोड़ का, और ये उठाया गया है मणिपाल ग्रुप के थ्रू। मणिपाल ग्रुप ने ही इस कंपनी के वैल्यूएशन को डाउन करके कर दिया है 90% से कम, $600 मिलियन के आसपास। और कंपनी का मैंने आपको क्या बताया, डेट इज समवेयर अराउंड 2500 करोड़ जिसकी पेमेंट होनी है। कंपनी ने ऑलरेडी 1000 करोड़ की फंड रेज कर ली है, बट स्टिल मुद्दा यहां पर अभी भी 1500 करोड़ का गैप है, और 1500 करोड़ का गैप कंपनी को बहुत ही जल्दी पूरा करना है ताकि वो अपनी डेट कमिटमेंट्स को पूरा कर सके। द ओवरऑल पॉइंट इज कि कंपनी इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रबल में आ चुकी है। कंपनी के पास एक तरफ 2500 करोड़ का डेट है वापस चुकाने के लिए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस में चल रही है, इन्वेस्टर्स ने कंपनी की वैल्यूएशन 90% से गिरा दी है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग फाउंडर्स है उनका स्टेक काफी हद तक डाइल्यूट हो चुका है। कुल मिलाकर इस टाइम पर फार्मेसी इज गोइंग टू अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, एंड हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी की डेथ भी हो जाए। जब ये न्यूज मार्केट में आई, तो इसके ऊपर हमारे अश्लील ग्रोवर द टाइकून ने एक बहुत बड़ा कमेंट करा। कमेंट ये करा कि दिस इज बेसिकली द डेथ ऑफ फाउंडर्स, क्योंकि जिस हिसाब से फार्मेसी अभी चल रही है, जिस पैथ पे चल रही है, वो फाउंडर्स के लिए बिल्कुल डेथ सिचुएशन है। जो फाउंडर्स हैं कंपनी के, वो अपना स्टेक इतना ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि शायद से उनकी जगह ही ना बचे अपनी कंपनी में। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपने कभी फार्मेसी यूज करा है? अगर करा है तो आपको उसकी सर्विस कैसी लगी? और क्या आपको यह लगता है कि इस टाइम पर मार्केट के इस टाइम के डायनामिक्स के हिसाब से ये कंपनी, ये स्टार्टअप अभी मार्केट में सस्टेन कर पाएगा? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर थिंग? डू कमेंट योर एनालिसिस एंड लेट मी नो। थैंक यू।